गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये वीडियो पार्ट 4 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लें। बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं। बूलियन वैल्यू टू वैल्यू होती हैं, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स होती है। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इक्वल ऑपरेटर का नाम होता है। तो इक्वल ऑपरेटर हम लिख लेते हैं इक्वल ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो डबल इक्वल का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बूलियन में, और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को जानने के लिए उसका आउटपुट क्या है। तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, वी के नाम से ले लेते हैं, और यहाँ पे जब बूलियन भी कोई भी वैल्यू बूलियन की लिखते हैं तो चाहे ट्रू लिखते हैं चाहे फॉल्स लिखें, तो जो हम इसका फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। तो ट्रू का ट्रू टी कैपिटल लिखते हैं और ये ट्रू लिख देते हैं। अब इसी अगर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट हम लोग करा लेंगे, अगर वी को प्रिंट करा लेते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसको कंपेरिजन करना हो तो हम लोग लेते हैं क्या है, प्रिंट टू इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू ऑपरेटर का साइन लगाएंगे और चेक करेंगे कि टू इक्वल है कि नहीं 3 के। अगर ऐसा है तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। बट हमारा कंडीशन 2 इक्वल टू 3 नहीं है तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग चेक इंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आउटपुट आएगा। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक नॉट इक्वल का मतलब नॉट इक्वल का सिंबल यूज करने के लिए हम लोग नॉट ऑपरेटर का साइन लगाते हैं। नॉट ऑपरेटर का साइन क्या होता है, ये सिंबल होता है हमारा नॉट का, और नॉट इक्वल टू ये हमारा यूज होगा। नॉट का सिंबल अलग है, इक्वल टू का सिंबल एक होगा इसमें। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट अगर वन नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे 1, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर नॉट, हम लोग पता है कि 1 इक्वल टू 1 है, बट यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का साइन लगा हुआ है तो यह हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो कंडीशन ट्रू होती है, अगर नॉट सिंबल का यूज लगा हुआ है वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमारा आउटपुट फॉल्स होगा। इसी तरह हम लोग इसको स्ट्रिंग का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। मान कर लीजिए हम लोग स्ट्रिंग करते हैं हेलो हेलो इक्वल टू हेलो। अगर ये दोनों कैरेक्टर स्ट्रिंग मैच कर रही हैं, इक्वल हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज ये फॉल्स है, बट हमारा यहाँ कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं तो कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो कंपैरिजन में क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होता है, सिंबल लगा लेते हैं, ग्रेटर देन का साइन होगा, और लेस देन का साइन होता है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज और लेस देन इक्वल टू का यूज हम लोग बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रेटर देन का। प्रिंट अगर 7 ग्रेटर है, बात कर लेते हैं 7 ग्रेटर है 5 के, तो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो हमारा कंडीशन पहले से सेटिस्फाई है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हम इंटर करेंगे तो हमारा ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी। इसी में बात कर लेते हैं प्रिंट अगर 10 लेस देन 10 है, 10 लेस देन 10 है, बट ये एक्जैक्टली नहीं होता है, ये इक्वल होता है। अगर हम लोग यहाँ लेस देन का साइन लगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, बुलियन में फॉल्स आएगा। तो इंटर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी बुलियन में वो फॉल्स आएगी, हमारी कंडीशन आउटपुट फॉल्स आएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंट लेस देन का साइन करते हैं। अगर 7 लेस देन इक्वल टू 8 है तो ये हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। हमारा जो यही सही है, हमारे पास 7 हमारा लेस देन हमारा 8 है, जो 7 है 8 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इंटर करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। इसी में हम लोग ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक हमारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, दूसरी हमारी फ्लोट वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारे इक्वल का साइन का ऑपरेटर लगा हुआ है, इसीलिए तो हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। 9 न बड़ा है 9.0 से, ना छोटा है, ये हमारा इक्वल है। जो ऑपरेटर साइन है ये हमारा इक्वल है, तो हमारा कंडीशन आउटपुट आएगा हमारा इसका ट्रू आउटपुट आएगा। ठीक, अब लोग चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा इफ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग न्यू फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल एंड कर लेते हैं हम न्यू फाइल से, या फाइल में जाके ही आप लोग न्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को।
चलिए इस फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप का हमारा ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है पाइथन के नाम से, तो इसी में हम लोग hh.py के नाम से सेव कर लेते हैं। .py हमारा पाइथन का सेव करने फाइल का एक्सटेंशन होता है, किसी भी पाइथन प्रोग्राम को सेव करने का, फाइल को सेव करने का, ठीक। तब यहाँ कर लेते हैं इफ एल्स की, इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ मतलब इफ, अगर स्टेटमेंट इफ के बाद हमारा जो आता है कंडीशन आती है, अगर वो जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम लोग इफ के लूप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग कंडीशन डालते हैं इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, इसमें डबल कोलन लगता है हम लोग लूप के अंदर आने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट क्या कर लेंगे 10, प्रिंट कर लेंगे 10, ठीक। सेव कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। उसको रन कराने के लिए क्या करेंगे, F5 का इस्तेमाल करेंगे। आप कीबोर्ड में आपकी बटन होगी F5, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा ये आउटपुट दिख जाएगा। आउटपुट दिख गया। अब आउटपुट हमारा क्या है, ये 10 हमारा पास आउटपुट आ गया। अब हम चेक करते हैं अब इसमें हुआ क्या है। 10 यहाँ पे ये चेक करेगा 10 बड़ा है, हाँ, और ये कंडीशन ट्रू है तो इसके लूप की हमारे पास अंदर आ गया, अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट होगा। अब हम लोग इसी में एल्स की बात कर लेते हैं, ठीक। एल्स की बात करेंगे, एल्स अगर नहीं होता है ऐसा तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होगा 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। सेव कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो किसी लिए हम लोग का एल्स पार्ट का आउटपुट भी पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग 10 क्या छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, छोटा है तो प्रिंट होगा, प्रिंट हमारा 10 5 हो जाएगा, प्रिंट एल्स पार्ट में हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा है अगर 10 लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इस पार्ट में आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ ग्रेटर देन साइन लगा हुआ, ग्रेटर देन का साइन लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं, सॉरी ये नॉट इक्वल टू 5 का बात कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का बात करें, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो अगर ट्रू हो तो प्रिंट 10 कर लेगा, अदरवाइज 5 प्रिंट करेगा, तो हमारा आउटपुट है 10 प्रिंट कर लेगा। मतलब जो हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब हम लोग नॉट ऑपरेटर का साइन अगर सिंबल लगा हुआ है, जब कंडीशन ट्रू भी होती है उसको हम लोग फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स कंडीशन हुई हो तो उसको ट्रू कर देता है। एक और प्रोग्राम की बात करते हैं, इफ एक ऑपरेटर वेरिएबल लेते हैं, एक्स के नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें 4 की वैल्यू को स्टोर करा लिया, इसमें कंपेयर कर लेते हैं। इस पार्ट में क्या कंपेयर कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 5 है अगर तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट क्या होगा, यस प्रिंट हो जाएगा, ठीक, यस प्रिंट हो जाएगा। एल्स क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नो प्रिंट हो जाएगा। एल्स में क्या हमारा पास प्रिंट हो जाएगा, नो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे तो चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे इस पार्ट में आएगा 4, हमने वेरिएबल लिया एक्स नाम का, उसमें 4 की वैल्यू को स्टोर करा ली, यहाँ पे कंपेयर करेगा, यहाँ पे कंडीशन मैच करेगा, यहाँ का क्या करेगा 4 इक्वल टू अगर 5, अगर ऐसा है तो प्रिंट हो जाएगा यस, मगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारे एल्स पार्ट में आएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, नो प्रिंट हो जाएगा। सेव करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, F5 करेंगे तो हमारे जो आउटपुट आएगा वो नो वैल्यू आ जाएगा, ठीक। हमेशा याद रखिए अगर आप आइडियली पे न्यू फाइल लेकर काम कर रहे हैं, अगर उसको रन कराना हो तो हमेशा कंट्रोल F5 का इस्तेमाल करेंगे, जो बटन होती है F5 कीबोर्ड में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, नेस्टेड इफ एल्स की बात कर लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करने के लिए आप लोग एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, एल्स इफ का इस्तेमाल करना। चलिए उसका भी देख लेते हैं। एक हम लोगों ने ऑपरेटर लिया, नम नाम का ऑपरेटर लिया, उसमें वैल्यू को हम लोग ने 3 के वैल्यू को स्टोर करा लिया। इसमें चेक करेंगे इफ नम क्या करेंगे इक्वल टू 1, अगर जो नम के 3 इक्वल टू 1 है अगर तो प्रिंट हो जाएगा हमारा, प्रिंट क्या होगा इसमें वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। अगर वैसे ऐसा नहीं है तो एल्स एल्स इफ, ये नेस्टेड इफ एल्स है, ठीक, नेस्टेड इफ है। एल्स इफ नम को कंपेयर कर लेंगे 2 से, अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर लेगा, ट्रू प्रिंट कर लेगा, अगर ट्रू प्रिंट। अब देखिए अगर ये भी नहीं है, अगर जो हमारा 3 है इक्वल टू 2 नहीं है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, एल्स इफ पार्ट में आएंगे, एलिफ पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे, अगर 3 से कंपेयर करेंगे, जो 3 इक्वल टू 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो प्रिंट कर लेगा, प्रिंट क्या कर देगा हमारे पास, प्रिंट हमारा 3 प्रिंट कर लेंगे, ठीक, 3 को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लोग देन हम लोग लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे,
एल्स पार्ट में समथिंग एल्स, समथिंग एल्स प्रिंट हम लोग कर देंगे। ठीक, इसको सेव कराते हैं। ठीक, अब यहाँ पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो, कंपेयर करेगा, कमेंट लिख लेते हैं 3 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप के अंदर नहीं आएगी, तो इस लूप इसके कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे चेक करेगा जो 3 है हमारा इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 3 हमारा 2 के इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में भी नहीं आएगा, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब इस पार्ट में आएगा, यहाँ चेक क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा हम 3 इक्वल टू 3, अगर 3 इक्वल टू 3 है, इक्वल है अगर 3 के, तो ये प्रिंट हमारा 3 होगा। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा, 3 प्रिंट होगा। तो सेव कर लेंगे, F5 दबाएंगे तो हमारा क्या होएगा, 3 हमारा ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग फिर जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ लिख दिया 4, जो हम लोग ने वेरिएबल लिया था एंड उसमें हम लोग ने अब स्टोर करा दिया, क्या स्टोर करा दिया, 4 को स्टोर करा दिया है। अब यहाँ कंपेयर करेगा 4 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ चेक करेगा दूसरी कंडीशन में 4 इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ कंडीशन चेक करेंगे 4 इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। अब क्या होगा, अब हमारे पास कोई एल्स इफ नहीं लगा हुआ है, एलिफ नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, एल्स पार्ट में आएगा। अगर कहीं भी कंडीशन खत्म हो जाती है, अगर वो मैच नहीं करता, तो हम लोग एल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसको यूजर को बता दें कि ये नंबर हमारे पास नहीं है, तो आप कुछ और नंबर ट्राई करिए, समथिंग एल्स, इसीलिए हम लोग ने प्रिंट किया है एल्स पार्ट में समथिंग एल्स। सेव करा लेंगे F5 से, इसका चेक करेंगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, समथिंग एल्स प्रिंट होगा। अब लोग हम लोग बात कर लेते हैं व्हाइल लूप की बात कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग वाइल लूप की बात कर लेते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, एक वाइल में हम लोग कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम लोग लूप के अंदर आते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हम लोग तो फिर लूप के बाहर चले जाते हैं। ठीक, वाइल तो हम लोग एक, मान लीजिए एक हम लोग ने वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू 1 को स्टोर करा दिया, वैल्यू 1 को हमने स्टोर करा दी। अब यहाँ पे वाइल लगाएंगे। वाइल क्या होता है, वाइल वाइल यहीं पे वाइल के बाद ही यहाँ पे जस्ट बाद ही यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, आई अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है तो हम लोग कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के, कोलन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम लोग लूप के अंदर आ सके। ठीक, लूप के अंदर आ सके। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं जावा या सी शार्प किसी बात करते हैं, उसमें ब्रेकेट का साइन लगाते हैं। ठीक, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं लूप के अंदर आने के लिए, बट पाइथन में लोग किस इस्तेमाल करते हैं, कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम लोग कोलन का इस्तेमाल करें। अब अगर ऐसा है तो प्रिंट हो जाएगा, आई को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। आई को हम लोग ने प्रिंट करा लिया। अब अगर हम लोग आई को प्रिंट करा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई को हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, आप चेक करेंगे, अगर हमारे आई की वैल्यू 1 हो गई, तो अगर 1 हमारे पास लेस देन 5 है, ठीक, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू प्रिंट होगा हमारे पास। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा हमारा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, एक ही बार प्रिंट। अब अगर हमको दोबारा लूप चलाना है यहाँ पे, फिर कंपेयर करता रहिए, तो यहाँ हम लोग इंक्रीमेंट लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1, ये हमारा क्या पार्ट होता है, ये हमारा इंक्रीमेंट पार्ट है। इंक्रीमेंट बाय 1, एक नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक, एक नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक, ओ बाहर आएंगे अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई ही नहीं करती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मान लीजिए हमारे कंडीशन ये ट्रू नहीं होती, तो हम लोग बाहर में क्या प्रिंट कर देंगे, ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो हम लोग लूप के बाहर एक देंगे, इंड लिख देंगे। ठीक, इंड लिख देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो नहीं होती है तो ये बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ये पूरी तरह चलने के बाद यहाँ पे फिर 5 की कंपेयर करने के बाद अगर ये यहाँ आता है तब तो ये कंडीशन फिर फॉल्स है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। आई हमने वेरिएबल ली आई नाम का जिसमें 1 की वैल्यू को स्टोर कराया, यहाँ कंपेयर करेगा 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट 1 होगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, अब यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ लिखते चलते हैं। आई की वैल्यू जो होगी, आई इक्वल टू अब क्या होगी, 2 हो गई। जिसका आउटपुट होगा, आउटपुट हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसका। फिर अब क्या करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब कंपेयर करेगा किससे, 2 लेस देन 5, हाँ कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, प्रिंट अब 2 हो जाएगा, प्रिंट नेक्स्ट लाइन में 2 को प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो यहाँ पे फिर आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इसके अंदर आएगा प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट हमारा 3 कर देगा, प्रिंट हमारा क्या होगा 3 प्रिंट कर देगा, ओ सॉरी 3 प्रिंट कर देगा। ठीक,
अब इंक्रीमेंट फिर होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 थी, अब इंक्रीमेंट एक बार और इंक्रीमेंट कर दिए, एक नंबर और बढ़ा दिया, तो अब हमारी पास वैल्यू क्या हो गई आई की वैल्यू अब हो गई 4। तो अब ये चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये ऐसा है, हाँ ट्रू है, 4 छोटा है 5 से, तो क्या होगा, फिर लूप के अंदर आएगा, प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट हमारा 4 कर देगा प्रिंट। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीमेंट, एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब पहले 4 की वैल्यू तो आएगी, अब 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा वाइल लूप में आएगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई अब 5 हो गई। फिर कंपेयर करेगा, कंपेयर क्या करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन 2। यहाँ पे अब ये गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग 5 लेस छोटा नहीं है, बट यहाँ इक्वल का भी साइन लगा हुआ, मतलब ये चलेगा लूप, मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है तो मतलब ये चलेगा। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आकर 5 प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट, अब इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगी 6 हो गई। यहाँ फिर वाइल लूप में आएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक, अब यहाँ क्या कंपेयर करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स क्या, 6 5 से बड़ा है, बट यहाँ पे साइन लगा हुआ है लेस का, और 6 इक्वल भी नहीं है 5 के, मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद तो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, एंड प्रिंट कर देगा, सेव करेंगे। अब चेक करता है हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और इंड आएगा लास्ट में। ठीक, तो सेव कर लेंगे, F5 दबाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, वे देखिए 1 2 3 4 5 हमारा वैल्यू आ गया, और हमारा जो आउटपुट होगा ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा वाइल लूप चलता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक की, बात कर लेते हैं। ठीक, आउटपुट के बाद यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं अगर यहाँ पे, ठीक, तो ये लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, खाली एक प्रिंट होगा, उसके बाद हम ये ब्रेक हो, क्यों ब्रेक हो जाएगा, हमने यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल किया, ब्रेक फंक्शन का इस्तेमाल किया यहाँ पे, आई मतलब आई ब्रेक, मतलब अब एक ही प्रिंट होने के बाद, ये पार्ट प्रिंट होने के बाद, ये वाला पार्ट प्रिंट होने के बाद आई यहाँ एक कंपेयर, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आ जाएगा, ये इंक्रीमेंट पार्ट नहीं चलेगा, बाहर आएगा तो प्रिंट होगा, एंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक, बताओ घर पर आ रहे ना 5 मिनट बाद। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू की, बात कर लेते हैं, यहीं पे अगर हम लोग कंटिन्यू निकालेंगे तो ये कंटिन्यूस चलेगा, कंटिन्यू के फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंटिन्यू के फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, जो हमारे पास एक लूप के बाद ये चलता जाएगा। ठीक, कंटिन्यूस सिर्फ चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंटिन्यूस का बेसिकली इस्तेमाल होता है कि जो स्टेटमेंट होता है वो विद इन अ लूप कंटिन्यू होता रहता है, उसी लूप के अंदर कंटिन्यू होता है। तो हमने कंटिन्यू कहाँ लगाया था, प्रिंट आई, मतलब एक नंबर प्रिंट होने के बाद कंटिन्यूस वही चीज चलती रहे, तो हम लोग ने यहीं पे कंटिन्यू लगाया था। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर लूप की, बात कर लेते हैं, इसको को डिलीट करते हैं, अब लोग बात कर लेते हैं फॉर लूप की, बात कर लेते हैं फॉर लूप की, बात कर लेते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू iterate over a given sequence such as a list और string। ठीक, एक लूप मतलब हम लोग हमको बहुत सारा चीज़ प्रिंट करना है, तो हम लोग उसके लिए यूजर्स लेना है या प्रिंट कराना है, तो हम लोग बार बार तो लिखेंगे नहीं उस चीज़ को, तो हम लोग यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग सी में कैसे लिखते थे, सी में या जावा में लिखते थे, फॉर में क्या होता था, इनिशियलाइजेशन पार्ट होता था, ठीक, और कंडीशन पार्ट होता था, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक हम लोग ने लिस्ट ली है, चलिए हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसका लिस्ट का थोड़ा यूज कर लेते हैं। ठीक, लिस्ट में हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, सॉरी स्ट्रिंग लेंगे, हेलो डालेंगे, ठीक, दूसरे में क्या डालेंगे, वर्ड डालेंगे, और क्या डालेंगे, स्पैम डाल देते हैं, और एग डाल देते हैं। ठीक, ये हमारी लिस्ट है। ठीक, किस नाम से लिस्ट है, वर्ड में हमारा पूरी एक लिस्ट है। अब करते क्या है, फॉर अब हम लोग यहाँ बात क्या करेंगे,
फॉर क्या लगेंगे, जो वेरिएबल था, जो लिस्ट का नाम था उसको वहां यहाँ पे लिखेंगे। लिस्ट का क्या नाम था, मतलब वर्ड नाम था, लिखेंगे वर्ड, लिखेंगे वर्ड, ठीक। अब हम एक वर्ड लेते हैं, वर्ड उठाएंगे, किससे उठाएंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। कहां से, किससे, ठीक, मतलब हम लोग किसी से कहां से उठाना है। जैसे हम लोग, ये वर्ड है हमारे पास, जो लिस्ट है, ये हम लोग ने वर्ड नाम से हमने लिस्ट बनाई है। कहां से उठाना है, ये वर्ड हमें इन वर्ड, इन वर्ड्स, मतलब एक बहुत सारा एक ब्लॉक है जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, उसमें से हम लोग एक पार्ट छोटा सा उठाना है, ठीक, एक चीज उठाना है, मतलब एक ब्लॉक में एक छोटा सा चीज उठाना है। उसमें क्या करेंगे, ठीक, हम लोग वर्ड, एक पूरा भंडार है, एक बॉक्स है, उसके अंदर से हम लोग वर्ड्स को उठाना है, ठीक। वर्ड है हमारा, ब्लॉक है, ठीक, कॉमा, कोलन लगा देंगे, प्रिंट, प्रिंट क्या कर देंगे, वर्ड प्लस, हाँ प्रिंट को वर्ड कर लेंगे, बस इतना ही कर लेते हैं, सेव कर लेंगे। तो हमारा जो प्रिंट होगा, क्या होगा हमारे पास, प्रिंट जो, जब हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो आएगा, ठीक, वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा स्पैम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एग आएगा, ये न्यू लाइन में आते जाएंगे, ठीक। सेव एज करेंगे, F9 F5 करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा, हेलो वर्ड, अच्छा वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख गई थी तो स्पैम, इस तरह हमारे पास आउटपुट आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। चलिए अब हम लोग बात करें तो थोड़ा एक दूसरा प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक। चलिए क्या करते हैं, हाँ, एक वेरिएबल लिया जिसमें लिखा टेस्टिंग, टेस्टिंग फॉर लूप्स, ठीक। काउंट एक हम लोग ने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट, हम काउंट करेंगे ना इसको, जितनी हमारे पास स्ट्रिंग है कि क्या है। अब क्या करेंगे, हाँ ठीक, फॉर एक्स, एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें एस को कॉल वो कर लिया, ठीक, एस की वैल्यू को एस में एक्स की जो चीजें हैं उसको स्टोर करा लिया। यहाँ पे इफ एक्स इक्वल टू करेक्टर को करते हैं, ठीक, करेक्टर को करते हैं टी। अब यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1, प्रिंट, यहाँ करेंगे काउंट को प्रिंट कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या, अब हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो एस में हम लोग ने जो स्ट्रिंग लिखी है वो उसमें टी कितनी बार आया, क्या होगा टी। अब हम लोग चेक करेंगे एस के पूरे पार्ट को हम लोग ने एक्स में स्टोर करा लिया है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स में क्या है, एस की वैल्यू है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने एस की वैल्यू को स्टोर करा लिया है एक्स में। अब एक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे टी से, स्मॉल टी से, हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्मॉल टी कितनी बार आया है इस स्ट्रिंग में, ठीक। और जितनी बार, अगर एक बार ये चेक करेगा उसके बाद काउंट प्लस एक बार बढ़ता चला जाएगा। हमने वाइल में देखा था कि अगर हमने आई प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था, जिसमें इंक्रीमेंट किया था वाइल लूप में, जो प्रीवियस मैंने प्रोग्राम देखा था इंक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी बार काउंट आया है उसको प्रिंट कर लेगा। यहाँ पे टी 2 बार आया है, इसको सेव करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 आएगा। करते हैं हम लोग, ये देखिए हमारा आउटपुट 2 आया क्योंकि हमारे पास टी हमारे पास 2 है। अगर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, बात कर ओ कितनी बार, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर कर लेते हैं ओ कितनी बार आया है, ओ कितनी बार है, सॉरी, ओ कितनी बार आया है, तो सेव करेंगे F5 करेंगे तो हमारे पास ओ कितनी बार, ओ 3 बार आया है। जैसे देखिए 4 में एक बार, ये देखिए 3 बार आया है, एक में यहाँ पे आया, एक में 2 बार यहाँ पे आया। चलिए हम आगे दूसरी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लिस्ट रेंज के बारे में पढ़ेंगे और बुल्स लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक लिए थैंक यू।